अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यारा। आप देख रहे हैं मेरे साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभनी। आज हमारे साथ परभनी जिले की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर शजी अहमद खान साहब मौजूद है। डॉक्टर शजी अहमद खान साहब इन्होंने आज से 25 साल पहले इन्होंने राजीव युवा संघर्ष समिति की नींव रखी थी। उस वक्त डॉक्टर शजी अहमद खान साहब ने जवानी के दौर से ही सक्रिय पॉलिटिक्स में कदम रखे हुए थे। तब से लेकर अब तक डॉक्टर शजी अहमद खान साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में कभी किसी पद की लालच नहीं की, बल्कि पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। आज डॉक्टर शजी अहमद खान साहब को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जानिब से डॉक्टरेट की पदवी देकर सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की, इस पदवी की चाह में डॉक्टर शजी अहमद खान साहब ने कड़ी मेहनत की। डॉक्टर शजी अहमद खान साहब ने पॉलिटिक्स की पढ़ाई के लिए पूरे भारत देश के हर राज्य के राज्यपाल से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए जानते हैं डॉक्टर शजी अहमद खान साहब से कि अब तक का इनका सफर कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या चीजों का तजुर्बा लिया, इन्हें क्या क्या चीज हासिल हुई। आइए मिलते हैं डॉक्टर शजी अहमद खान साहब से। जी सर, आपका 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अच्छा, सब में पहले तो मैं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो लोग जो इंतकाल कर चुके हैं, उनको मैं सब में पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाता हूं। देखिए मैडम, कैसा है, 1991 में जी, मई 21 जी, 1991 जो एक भारत में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हुई, बम ब्लास्ट में हत्या हुई जी। उस वक्त मैं समझो जैसा पॉलिटिक्स में सक्रिय था। मुझे कांग्रेस में पहले से बचपन से हमारे खानदान में मन्नान खान साहब बोल के एक पॉलिटिशियन रह चुके, तो काउंसिलर थे उस जमाने में, और हमारे खानदान में पॉलिटिक्स में बोले तो कांग्रेस को ही चाहते थे सब। अच्छा। बचपन में जब चाहते तो हम भी कांग्रेस में बड़े हुए, समझो ऐसा हुआ जी। और उसके बाद ऐसा हादसा होने के बाद मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, सदमा हुआ, और फिर हमने, हमारा एक ग्रुप था और है अभी भी, तो उनको हम लोग एक मीटिंग करें और बोले भाई हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी साहब का इंतकाल हो चुका है, उनको बम विस्फोट में उड़ाए, तो अपन उनके नाम पे एक संगठन स्थापित करेंगे जी, और उनको श्रद्धांजलि बोल के अपना सोशल वर्क बढ़ाएंगे जी। तो हमारा पॉलिटिक्स में तो ध्यान है, लेकिन हमारा उनको श्रद्धांजलि देना बोल के हमने एक सोशल वर्क शुरू किया वहाँ से। अच्छा। तो उसके बाद सोशल वर्क करते 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 एक बार क्या हुआ, जैसा कि BNO के वक्त हमारे परभनी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उस जमाने में, वरपुड़कर साहब तो बहुत आगे चलते थे वो। अच्छा। और लिम्बाजीराव दूधकर जी, और आमदार साहब जो है शिवसेना से इधर कन्वर्ट हुए थे वो। अच्छा। हाँ, क्या नाम वो, और सब में बड़ी बात हमारे कौम के जो मिल्लत के लीडर है, कौम के जो लीडर थे उस जमाने बहुत बहुत मशहूर हस्ती थी शमीम अहमद खान साहब जी। शमीम अहमद खान साहब ने मुझे बुलाया। अब हम तो इतना वो ज़्यादा जानकार नहीं थे उसके बारे में, उन्होंने बुलाया, ये इतना बहुत अच्छा काम करे बोल के मुझे शाबाशी दिए। अरे जी, तुम इतना बड़ा, तुम्हारा ऐसा संगठन भी स्थापन करे, फिर रजिस्ट्रेशन भी करे जी। उसकी रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। अच्छा। करीबी पब्लिक ट्रस्ट में जी। तो वो देख के बोले उन्होंने बहुत अच्छा काम करे आपने, और हमारे कांग्रेस से जुड़ो। मैं बोला हम तो कांग्रेस नहीं, वैसा नहीं बोले, आप फिजिकली जुड़ो, हमारे साथ आओ, और मैं एक आपको बहुत बड़ा काम देता हूँ। बोले अपने पास ये पुलिस स्टेशन नंबर 1 जो सिटी पुलिस चौकी बोलते हैं जी, तो उसके सामने एक जगह है जी,
तो उन्होंने बोले ये अपन इसको रिजर्व करेंगे अपन राजीव गांधी जी के पुतले के लिए। अच्छा। और फिर उन्होंने पूरे कागजात वगैरह दिए, और उसके बाद वो समझो जैसा 1992 में हमने उसका वो पुतले का पूर्ण आकृति पुतला जी राजीव गांधी जी का जी उसका हमने अनावरण किए। अच्छा। और उसमें जो है उस जमाने में जिला परिषद अध्यक्ष थे लिम्बाजी राव जी दूधगांवकर। अच्छा। उन्होंने उसका उद्घाटन किया। पूरे कांग्रेस के लोग उस जमाने में जमा हुए और वो उद्घाटन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद से हम लोग जो कार्यक्रम में आगे बढ़े। जी खान साहब, आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जानिब से आपको जो डॉक्टरेट की पदवी मिली, आपने पॉलिटिक्स में रहते हुए इस डॉक्टरेट की पदवी को कैसे हासिल किया, यानी कैसे आपने बैलेंस बनाए? पॉलिटिक्स में तो मैं ज़्यादा मेरा इरादा पॉलिटिक्स में, हमारे खानदान के लोग जो है पप्पा मम्मी, हमारे पप्पा प्राध्यापक थे अदीर अहमद खान जी मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जी। तो उन्होंने, और हमारे मम्मी जो है खुर्शीद जहाँ इंदिरा गांधी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस बोल के काम किए। अच्छा। तो वो लोग पॉलिटिक्स को हेड करते थे और वो अच्छा। बोलते थे कि भाई पॉलिटिक्स में मत जाओ, अच्छा। आपको काम कुछ करना है तो सामाजिक कार्य करो, जी समाज सेवा करो, और पॉलिटिक्स के अंदर मत जाओ, पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है, उसके अपन नहीं है, उसमें अपन अपना खानदान जैसा है, उस हिसाब से आप पॉलिटिक्स पे मत करो, काम सामाजिक काम करो। तो हम ठीक है, फिर हमने क्या किया, पॉलिटिक्स में ज़्यादा कुछ टाइम दिए नहीं हमने। जैसा जब भी समझो कुछ रहा प्रोग्राम तो सामाजिक काम में हमने ज़्यादातर टाइम डाली। अच्छा। तो 91 के बाद से जो है सामाजिक कार्य चलते रहे हमारे। उसके बाद जैसा यहाँ के कुछ सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस है, जी उन्होंने इसका दखल ली। फिर उसके बाद जो है हमारी जो सब चर्चा बढ़ती गई, हमारे लोग पहचानत होती गई। तो परभनी के हर 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 वेलफेयर सोसाइटी, सामाजिक संस्था, उनके पास से हमको अवार्ड्स वगैरह मिले। अच्छा। वो कुछ काम करे तो उन्होंने उसके वो दिए, सम्मान चक्र कुछ जी बहुत से ऐसे हमारे पास वो उसके मॉन्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स बहुत से हमारे पास चलते रहा, हमारा वो टाइम निकलते रहा। और वो हमको पॉलिटिक्स में तो कुछ उसमें यूज ही नहीं हुआ, क्यों तो हम पॉलिटिक्स में उसमें ज़्यादा थे ही नहीं। बोले तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा हमारा टाइम नहीं रहा, हमारा सामाजिक कार्य में रहा टाइम। तो सामाजिक कार्य में हमने टाइम निकाले, तो निकालते 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 बहुत बहुत ज़्यादातर हमारे पास वो मटेरियल बहुत कम पड़ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक सेमिडा बोल के एक संस्था के मैडम मिले, उन्होंने बोले ऐसा मुलाकात हुई ऐसी, तो क्या है अपना। तो अभी मैं फिलहाल कांग्रेस सेवा दल का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। परभनी शहर का। तो उनको मैं ऐसा मालूमात दिया तो बोले वो हमारे पास यूनिवर्सिटी से ऑनररी डिग्री दे रहे हैं, आपका फॉर्म भर दीजिए ऑनलाइन। अच्छा। तो फिर मैंने ऑनलाइन फॉर्म दिया, भरा, और जितने भी थे उसकी स्कैनिंग वगैरह करके भेजा वहाँ। फिर वो मुझे डॉक्टरेट इन सोशल वर्क एंड ह्यूमन राइट्स, अच्छा, इस पदवी से नवाजे डॉक्टरेट जी यहाँ तक ऐसी अपनी रही। ओके। 2005 में परभनी शहर में बाढ़ आई थी। बाढ़ में जितने लोगों का नुकसान हुआ, उन लोग को डॉक्टर शजी अहमद खान साहब ने हर लिहाज से मदद की। उस वक्त का आपका दौर कैसा था? परभनी में बहुत अचानक से परभनी में बहुत रेन सीजन इतना बढ़ गया, जैसा ढक फूटी बोलते हैं। जी 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 जी, ढक फूटी बोलते हैं जी। तो ऐसी बारिश हुई कि हर जगह पानी पानी, यहाँ तक भी पानी था, और सब में ज़्यादा स्लम एरिया में प्रॉब्लम हुई लोगों को। अच्छा। तो हम लोग जाके उनकी मदद करें, जी। हर तरीके से करें, जैसा उनको कहाँ क्या हुआ क्या नहीं, कुछ लोगों को देखे जाके कुछ प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, और जैसा बड़े लोगों से कुछ करने लगा हम।
और वो एक मील का पत्थर था हमारे काम का। उसमें हमने जवानी का नौजवान हम, जी जी तो हम वो बिल्कुल हम बारिश में थे, ऐसे खुले खुले घूम रहे थे, कहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, सब देख रहे थे, किसको मदद कर सकते तो मदद कर रहे थे सब। वो बहरहाल वो ऐसा एक बहुत ख़तरनाक टाइम था, उसमें हमारे को अल्लाह ताला ने जो भी है हमारे को उसका कुछ ज़रिया बनाया, हमारे को वहाँ पर तक गए हम। और हमारे सैयद साहब जो है उन्होंने उस वक्त ज़माने में वो वीडियो शूटिंग भी होंगी उनके पास। जी ये तो हम जैसा बारिश पानी में भीगते बगैर मगर अपनी मतलब अपनी हालत ख़राब होंगी या बीमार खुद की हो परवाह जाएंगे। नहीं करते हुए। हाँ, बीमार हो जाएंगे ये नहीं सोचते हुए हमने वो काम किए। बहरहाल वो अच्छा लगा मुझे वो। जी और वो ऐसा जो है एक क्या बोलेंगे उसको, एडवेंचर था वो। जी और एडवेंचर में खेलने का हमारा बहुत पहले से शौक है, जी तो अच्छा लगा मुझे भी। मगर लोगों की दुआएं जब हमको लगी होंगी हो सकता जी बेशक हाँ, बेशक। उस समय उस वजह से हम आज यहाँ तक दिख रहे हैं, ना तो बहुत से लोग बढ़ते भी और ख़त्म भी हो जाते। पॉलिटिक्स में तो ऐसा है कि भाई आज लोग पहचानते कल नहीं पहचानते, लेकिन हमको लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं अंदर से। हाँ, लेकिन कैसा है, अब कुछ लोग हमारे पास नज़रअंदाज करते, कुछ कोई कोई एक कार्यकर्ता कोई अच्छा काम कर रहा तो उसके तरफ से ख़ास तौर पे वो क्या बोलेंगे उसको, आँख मूंद देते। जी ये ये तो चुप तो भी आया ही नहीं, इसको पॉलिटिक्स में कुछ कर नहीं कहूँगा ऐसा। तो बहरहाल वो जान लीजिए ऐसा हुआ है। मैडम डॉक्टर शजी अहमद खान साहब के इसी काम को देखते हुए कई संगठनों में डॉक्टर शजी अहमद खान साहब को पुरस्कार देकर सर्टिफिकेट देकर नवाजे। वो दौर आपका कैसा था? वो मुझे मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई कुछ लोग हमारे काम को देख के, जो सामाजिक संस्था है उन्होंने मुझे बहुत नवाजा है। हर एक संस्था है, उनके नाम भी या कुछ बोलूँगा भी मैं, मगर जो बहुत से जो संस्थान हैं उन्होंने दखल इसके ये कामों की दखल लेते हुए मुझे हर बार हर 6 महीने 4 महीने को किसका प्रोग्राम रहे, किसी संस्था का प्रोग्राम रहा तो उन्होंने हमेशा मुझे बुलाकर मॉन्यूमेंट्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिए कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। किसी बड़े बड़े लोगों के हाथ से मुझे पुरस्कार दिए, तो वो पुरस्कार मुझे जब तो मालूम होता था कि भाई अपने दीवान खाने में इसको अच्छे से लगा के रखने की चीज़ है और उसके लिए प्राउड महसूस करता था मैं। मगर वो जब जैसा जैसा टाइम गया वैसा वैसा चालू था वो। पूरे वेलफेयर संगठन जो भी सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं वो उन्होंने हमेशा मुझे बुला कर नवाजा है। और उसका आज मुझे जो पुरस्कार मिला वो पुरस्कार ही है, डॉक्टरेट की डिग्री जो मिलना सामाजिक कार्य में, ये मुझे ये लोगों का पुरस्कार है, सबका एक क्या बोलेंगे इसको, एक कॉमन वेलफेयर संगठनों का ये पुरस्कार है मुझे जी जो आज मुझे ये मिला है। जी तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस ज़माने में और हमेशा नवाजा है लोगों ने। इसके उसका ही एक ऐसा आज वो रिजल्ट मुझे मिला है मुझे। नहीं तो मैं तो बहुत इसमें मतलब क्या अब ये करते बेचारे सब अपने को, मगर अपना क्या है मतलब उसमें कुछ फ़ायदा तो होने का सवाल ही नहीं है, मगर उनको भी बेचारों को। पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप अब आजकल के नौजवान बच्चों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? आजकल के नौजवान बच्चे जो पढ़ाई करके इंजीनियर डॉक्टर बनना चाह रहे और बन भी रहे, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे? आखिर वजह क्या है इसकी? जो बच्चे पढ़ते हैं, जो जो बिल्कुल ब्रिलियंसी है उनके अंदर, वो अभी फिलहाल पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करना कंप्लीट, उन्होंने अपना जो है एकेडमिक कैरियर पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए और ग्रेजुएशन हुए सिवा इधर ये लाइन में आना नहीं चाहिए। और बाद में जब ग्रेजुएट अपन हो जाते तो अपने अंदर वो काबिलियत रहती है हर काम करने की, हर एक को फेस करने की। क्यों तो आज पॉलिटिक्स में जो है जंगली लोग जाहिल लोग बहुत भरे हुए हैं,
और उन्होंने जो है वो धक्का मुक्की करके अपने पढ़े लिखे लोगों को गिरा देते, धक्का दे देते, हटा देते। तो वैसे लोगों में बीच में आने का है तो अपन जरा थोड़ा मजबूती से अपना पढ़ाई पूरी पहले कंप्लीट करना, फिर इधर देखना। हाँ, पॉलिटिक्स करना है आपका, अगर शौक है अपने करना है तो, लेकिन उसके बाद अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके अपन काबिल बन के इसमें आना चाहिए। और हाँ ठीक है, आप करना चाह रहे तो सामाजिक कार्य कर सकते हैं। आप अपने पढ़ाई के दौरान लोगों की मदद करना, कहीं कोई कैंप्स में जाना, कुछ लोगों की मदद करना, बहुत काम है पढ़े मदद करने के। उस ज़माने में हमने स्लम एरिया में जा जाके लोगों के वोटिंग कार्ड में नाम नहीं थे, वोटिंग कार्ड में डाले नाम। हमने हर तरह से उनको, किसी को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन कार्ड के भी फॉर्म्स लिजा के वहाँ पर तक दिए। यहाँ तक के हमारे मैडम भी, फौजिया मैडम भी आए थे एक बार जी। उन्होंने तो पूरी मशीनरी वगैरह लेके आए थे वहाँ तक। अच्छा। वे लोगों के वास्ते उनका भी बहुत जज्बा मुझे याद है। वो बेचारे फौजिया मैडम, तहसीन खान साहब, उनके पास सब कुछ है, गाड़ियाँ घोड़े, तो उन्होंने जेरोक्स मशीन तक लेके वहाँ तक आई थी। जी जी। तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैडम जो है वो बहुत काबिल है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करे हैं जी। और उसी हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप सोशल वर्क करो, लेकिन पॉलिटिक्स में इतनी जल्दी मत आओ, और आएंगे तो ज़रा कुछ अच्छा करके आओ। तो ये जाहिल लोग बहुत है इसके अंदर, पॉलिटिक्स में जहालत बहुत है भरी हुई। वो इतनी जलन होती है उनको कि कोई अच्छे घर का बच्चा, कोई पढ़ा लिखा अंदर आया तो अरे हमारे सिर पे बैठ गया। तो इस हिसाब से आप, हम तो पॉलिटिक्स में कभी वो नहीं लिए, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत तकलीफ दी है लोगों ने, कांग्रेस में भी बोलो तो हम भी कुछ उतना वो नहीं करते। मगर हमारा भी जो था, कुछ लीडर्स ने मुझे कांग्रेस सेवा दल का एक 8-10 साल पहले प्रेसिडेंट बनाया परभणी शहर जी। तो उसमें मैं आगे काम कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनके पूर्णाकृति पुतले की जगह रिजर्वेशन की गई, पर उनका पुतला होना जरूरी है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब तक इस काम को पूरा क्यों नहीं किए? इसकी क्या वजह है? अब ये जो है हमारे शमीम अहमद खान साहब के ज़माने से है वो चीज़। और 92 में हमने वो उसकी नींव भी डाले थे, उसका उद्घाटन भी करे थे। मगर कुछ लोगों के कांग्रेस में जो आज जो हाल है कांग्रेस का जी, कांग्रेस का हाल इसी वजह से है कि भाई ये लोग जो है एक दूसरे के टांगा खींचते हैं। ये कभी भी कोई अगर कार्यकर्ता कुछ काम अच्छा कर रहा तो जैसा कि वो उसकी दखल उन्होंने कोई नेशनल लेवल पे कोई जैसा ले लेंगे कि भाई इन्हें एक पुतला बना दिया, उन्हें हमारे फैमिली के इंसान का एक पुतला बना दिया है, तो इसको कहाँ ऊपर ले लेंगे कि कहाँ लिफ्ट कर लेंगे कि बोल के उन्होंने यहाँ पर जो है वो पैर से दबा देते कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ते। तो वैसा ही मेरा हल हुआ है। मैं हमेशा उसके बारे में जैसा लोगों के पास करा तो आजाद, हालांकि हमेशा सत्ता रही कांग्रेस की जी, यहाँ पर, हमेशा कांग्रेस के अभी भी वो थी, अभी भी सत्ता थी कांग्रेस की। महानगर पालिकाओं में कांग्रेस ही रही है अभी भी। पहले भी कांग्रेस, यहाँ पर सिर्फ शिवसेना का आमदार आता हमेशा। और कांग्रेस के लोगों का नॉन कोऑपरेशन, मैं किसका कांग्रेस का नाम नहीं बोलता हूँ, गलती हो रही मेरे से, एक बड़े लीडरों का हमारे नॉन कोऑपरेशन है। और मैंने बहुत बड़ा काम शुरू किया था, उसमें लोगों ने कोई मुझे वो नहीं किया, आगे कोई कोऑपरेट नहीं किए। और पापा मम्मी बोले कहे को तुम चुप वो करे गड़बड़, ध्यान दो, चुप हट जाओ। फिर मैं वहाँ पर से गाँव में बढ़ा। हमारे वो वहाँ का वो जो बनाए थे बोर्ड, वो बोर्ड भी कोई तो राजकारण में बोर्ड भी उखाड़ के लेके चले गए। अभी फिलहाल जगह खाली है, वो अभी जगह खाली है। और अभी फिलहाल हम जैसा उसको, मेरी कोशिश तो है, अभी पापा मम्मी भी नहीं है तो मेरी तो कोशिश है अभी फिलहाल जो है एक सद्भावना यात्रा आ रही जी, यहाँ परभणी में 3 और 4 तारीख को। तो उसमें मैं प्रपोजल रखा है कि भाई पहले भी हमने ऐसा ऐसा किया था, हमने उद्घाटन कराया था राजीव गांधी युवा संघ समिति की तरफ से, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो ठीक है भाई, अभी अपनी कांग्रेस
सत्ता यहाँ पर तो आती है हमेशा। जी अभी समझो जैसा कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, वो यात्रा में एक ये भी पॉइंट डाला है मैंने कि वो यात्रा करते करते कम से कम वहां पर कि वो जगह की भूमि पूजन कर लेंगे जी बोल के एक मैंने महाराष्ट्र प्रदेश के सामने एक चीज रखी है। अब हम उसमें क्या देते हैं देखेंगे। अब ये है जी। हमारा, आज भी हम उसके अंदर मांग में है बैठे हुए। अब मैं उसको कन्वेनर रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, और मेरी मांग उसमें अभी भी दोहराई जा रही है हर बार। जी पहले मैं अशोक चौहान साहब थे हमारे कांग्रेस के लीडर, उनको भी जाके बोला था लोकल लीडर्स को मिलो और बात करो, मगर लोकल लीडर्स तो कहाँ बात करने को तैयार है। मैं हम बोले ऊपर तक बात करेंगे तो ऊपर भी ऐसी है, कांग्रेस यहाँ मर गई इस वजह से मर गई, ये लोग कुछ करते नहीं। जी अब कल की बात है, कल जो है श्रद्धांजलि देने का और वो एक निवेदन देने का था हमारे जिलाधिकारी में, वही इतने लोगों को मार दिए, तो कम से कम एक नोटिस तो निकाल के बोलना चाहिए हमारे को। कांग्रेस सेवा दल के लोगों को तो मालूम होना, कम से कम आम आदमी को तो नहीं मालूम होता, लेकिन जैसा शहर के कुछ पदाधिकारी को तो मालूम होना, जी वो भी नहीं मालूम करते। जाते 4 लोग मिलते जाते दे देते इस्तीफा बोलो, सॉरी इस्तीफा बोलो, मैं जाके निवेदन दे देते और अपने फोटो डाल के वो अरे भाई हम बैठे हुए हैं ना, हमारे को भी तो मालूम होना चाहिए कि इनके पास आज प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम ही नहीं लेते और हमारे जैसों को तो बोलते ही नहीं। अच्छा हम गए भी तो हमारा नाम जो है वो पेपर में डालते नहीं अंजाम, और फिर हमारे नाम से क्या ये चल रहा कांग्रेस में। सोचते कैसा हो रहा हाल, कांग्रेस का हाल बुरा हाल हो रहा तो अपने लोगों की वजह से चला, दूसरों की वजह से नहीं हो रहा। वो बीजेपी वाले तो फायदा उठाएंगे, मगर अपने लोगों की वजह से कि कांग्रेस का ऐसा हाल होगा, ये जो देखिए प्रॉब्लम। ये थे डॉक्टर शजी अहमद खान साहब। डॉक्टर शजी अहमद खान साहब ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक आए। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल परभनी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ कमेंट का बटन कमेंट करना ना भूलें। आप देखते रहिए मेरे साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभनी। जय हिंद।